हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम कॉस्ट एंड फ्रेड एक इनकोटर्म की रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको एक जनरल आइडिया देता चलूँ कि कॉस्ट एंड फ्रेड में बेसिकली ये होता है कि जो एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्ट क्लियरेंस फ्रेड और शिप के ऊपर लोड कराना और उसके चार्जेस, ठीक है, अपने वेयर हाउस से लेकर पोर्ट ऑफ लोडिंग तक जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट आएगी उसके चार्जेस वगैरह पे करता है यहाँ पे आपका जो है वो एक्सपोर्टर, ठीक है। तो बेसिकली जो सी आई चार इनको टर्म्स होते हैं बस, जो कि सिर्फ सी रूट और इनलैंड वाटरवेज रूट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें से कॉस्ट एंड फ्रेट सी आर एफ भी एक है सी आर एफ सी आई एफ एफ ओ बी और एफ एस, ठीक है। ये चार इनको टर्म्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ सी रूट के लिए, सी रूट और इनलैंड वाटरवेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी जितने भी इनको टर्म्स हैं वो तमाम जो आपकी इनको टर्म्स हैं वो तमाम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे डी पी यू है, डबल डी डी ए, ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेस पे डी डी पी, सॉरी डी डी पी है, और आपके पास इससे पहले फ्री कैरियर है, ठीक है। तो ये जो जितने भी इनको टर्म्स हैं ये तमाम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैं। और जो चार इनको टर्म्स मैंने आपको बताया अभी, जिसमें आपका कॉस्ट एंड फ्रेट भी शामिल है, वो सीवेज और इनलैंड वाटरवेज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका इनको टर्म में बेसिकली क्या होता है कि एक्सपोर्ट क्लियरेंस फ्रेट और इसके अलावा जो इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस इम्पोर्टर के एंड पे होती है, ठीक है। एक्सपोर्ट क्लियरेंस फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग के चार्जेस, ठीक है, ये तमाम चार्जेस एक्सपोर्टर की एंड पे होता है, ठीक है। तो दिस इनकम इज़ वेरी कॉमन, ये काफ़ी कॉमन है पाकिस्तान के अंदर। हर कंपनी जो इंपोर्ट करती है माल बाहर से, वो सी आर एफ या एफ ओ बी, ये दो इनको टर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हैं, ठीक है। क्योंकि जो सी आई एफ है उसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि इंश्योरेंस जो हमारी साइड पे होता है यानी कि इम्पोर्टर की साइड पे होता है, पाकिस्तान के अंदर वैसे ही डॉलर कम है। तो क्योंकि अगर वो इंश्योरेंस वो बाहर की कंपनी पे करेगी तो जाहिर सी बात है वो प्राइस एडजस्ट होगी, या वो कॉस्ट जो एडजस्ट होगी उस गुड्स की प्राइस के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि जो सी आई एफ है वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कॉस्ट एंड फ्रेड या एफ ओ बी पे डील कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इन दिस द एक्सपोर्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट क्लियरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फ्रेट के लिए और अदर कॉस्ट के लिए, ठीक है। अदर कॉस्ट में आपके पास आ जाती है फॉर्मिगेशन, इंस्पेक्शन चार्जेस, ठीक है, ये तमाम चीज़ें अदर कॉस्ट में आएंगी। फिर आपके पास जो इम्पोर्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अनलोडिंग के लिए, जैसे पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे आएगी तो वहाँ पे अनलोडिंग होगी, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, इंपोर्ट ड्यूटी, अदर टैक्सेस एंड कस्टम क्लियरेंस एंड अदर चार्जेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, इम्पोर्टर कॉस्ट एंड फ्रेड में। अब हम इसको थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे लेट्स सपोज के आपके पास पाकिस्तान है, ठीक है, और आपके पास दूसरी कंट्री है इटली, ठीक है। पाकिस्तान में आपके पास इम्पोर्टर है, इटली में आपका एक्सपोर्टर बैठा हुआ है। अब यहाँ से माल एक्सपोर्ट होके जाएगा पाकिस्तान के अंदर, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एक्सपोर्टर सबसे पहले जाएगा, माल बनाएगा, ठीक है, माल बना के ट्रांसपोर्ट करके उसको लेकर जाएगा पोर्ट ऑफ लोडिंग पे, ठीक है, जो कि इसका इटली का पोर्ट होगा। फिर पोर्ट ऑफ लोडिंग पे माल चढ़ेगा, ठीक है, वो शिपिंग लाइन की फ़ी पे करेगा, जिसको हम फ्रेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं लिख नहीं रहा पूरा पूरा क्योंकि इससे टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेट पे करेगा, फ्रेट के बाद जो है वो एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाएगा, ठीक है। फ्रेट यानी कि जो शिपिंग लाइन के जो चार्जेस होते हैं, जो शिप जो जाती है माल को लेकर, उसके चार्जेस, ठीक है, तो उसको हम फ्रेट बोलते हैं। अदर चार्जेस में आपके हो सकते हैं कि इंस्पेक्शन के या फुमिगेशन के चार्जेस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम बेसिक जो मेन जो चार्जेस हैं वो ये हैं, ठीक है। और लोडिंग के भी चार्जेस हो सकते हैं, जैसे शिप के ऊपर माल चढ़ाना, उसकी चार्जेस अलग हो सकते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि वो फ्रेट में भी आ सकता है, कुछ शिपिंग लाइन अलग से लेती हैं, कुछ शिपिंग लाइन जो है वो फ्रेट के अंदर ही उसको एडजस्ट कर देती हैं। तो बहरहाल एक्सपोर्ट एक तरह का यहाँ पे पार्ट ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पे शुरू होता है आपका इम्पोर्टर का पार्ट, ठीक है। तो माल चढ़ गया शिप के ऊपर, शिप जो है रवाना हो गई, ठीक है। अब इम्पोर्टर यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें देखिएगा। पहली चीज़ इंश्योरेंस, ठीक है। अच्छा, मैं वीडियो को पॉज करके लिख लेता हूँ।
वो इंश्योरेंस पे करेगा, ठीक है। फिर माल जब पोर्ट पे पहुंच जाएगा तो कस्टम क्लियरेंस होगी, ड्यूटीज़ होंगी, ठीक है। अगर माल जो है पोर्ट पे ज़्यादा देर तक रहता है तो वो पोर्ट जो है उससे रेंट भी चार्ज करेगा, ठीक है, तो वो रेंट भी देगा। इसके अलावा जो माल पोर्ट से उठा के ट्रक के थ्रू लेकर जाएगा वो अपने वेयर हाउस तक, तो उस वेयर हाउस के चार्जेस भी होंगे, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इम्पोर्टर की एंड पे आएंगी। और ये था आपका कॉस्ट एंड फ्रेट, एंड दिस इज इट। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।